वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं सभी मेरे भाई? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। देखिए, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्लेयर के रन नोट कैसे करें। प्लेयर के रन यस करने हैं या नोट करने। काफी पंटर भाइयों की डिमांड थी लास्ट वीडियो पे रन नोट की वीडियो के लिए। एंड लास्ट बॉल नोट की वीडियो में भी आपको बोला था बहुत ही गजब की फैंसी बैट है। अगर आप आईडी के बैलेंस को अच्छे से हैंडल करके प्ले करोगे तो पंटर के लिए सबसे बढ़िया फैंसी बैट है। तो वीडियो को एकदम पूरा स्किप किए बिना देखना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली आपका। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस बैट में श्योर पैसा बना सकते हो। एंड अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर आपके लिए कुछ चीजें मुश्किल हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो बॉल नोट और रन नोट में काफी कुछ बेसिक रूल्स और नॉलेज आपको कॉमन ही चाहिए होगा। ठीक है, दोनों में पिच और प्लेयर का काफी बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस टाइम आपको प्लेयर के रन नोट करने हैं और किस टाइम आपको प्लेयर की बॉल नोट करनी है। एंड तीसरा, किस टाइम आपको टीम के विकेट नोट करने हैं। तो इन तीनों बैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप किस प्लेयर को कब बॉल नोट कर रहे हो, कब रन नोट कर रहे हो। ये सब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर और पिच के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर। सीधा बात करते हैं आपको इस बैट के लिए क्या बेसिक रूल्स और नॉलेज चाहिए। सबसे पहले तो पिच एकदम आसान नहीं होनी चाहिए भाई बैटिंग के लिए। हो सकता है एवरेज पिच पे आप बैट ले सकते हो, बट एकदम आसान पिच यहाँ पे आपको काम नहीं आएगी। एवरी ग्राउंड, एवरी पिच की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि ग्राउंड हाई स्कोर है या लो स्कोर है। उसके बाद में आपको प्लेयर का एकदम फुल नॉलेज होना चाहिए भाई। प्लेयर चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, दोनों की स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, बॉलर एंड बैट्समैन की। कुल मिला के आपको प्लेयर का एकदम बढ़िया वाला नॉलेज होना चाहिए। एंड इसके बाद में बात करूं तो देखो, कुछ रूल्स आपको ऐसे होने चाहिए जिनको फिक्स करना होगा। जैसे डेली की लॉस की लिमिट आप फिक्स कर लोगे कि अगर मैं प्ले कर रहा हूं तो मेरे को 2,000 रुपए लॉस हो जाएगा, तो इसके बाद में मैं आगे प्ले नहीं करूंगा। ठीक है, आईडी क्लोज कर दो जब भी आपको लॉस हो गया। एंड वन शॉट आईडी का पैसा कभी डालना नहीं है बैट में। मैक्सिमम आप 10% यूज कर सकते हो अपनी आईडी का बैलेंस। मान लो 2,000 रुपए से खेल रहे हो ना, तो पहली बार किसी प्लेयर को नोट कर रहे हो तो मैक्सिमम 200 रुपए से कर सकते हो। ठीक है, अगर 100 रुपए से कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, बट 200 रुपए से ज्यादा अगर आप नोट करोगे तो फिर आईडी का बैलेंस आपको परेशान करेगा, क्योंकि डबल तक भी जा सकते हैं किसी प्लेयर को नोट करने के लिए, या फिर आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विकेट भी उठा सकते हैं अपन। दोनों प्लेयर्स की बॉल नोट हो जाएंगी या दोनों के रन नोट हो जाएंगे, तो 5-6 बैट वो एक साथ करनी पड़ जाएंगे ना भाई। उस चक्कर में आईडी में बैलेंस चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो ये चीजें आपको बता दी मैंने। क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या आपके बेसिक रूल्स होने चाहिए। इसके बाद में आगे वीडियो पे बात करूं तो आप कब कब स्किप करोगे। ठीक है, उस टाइम तो स्किप ही कर दिया करो जब एक तो इजी पिच हो। जो भी बिग प्लेयर इन फॉर्म चल रहे हैं ना, उनको स्किप करना होगा। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, AB डिविलियर्स या विलियमसन, जोय रूट। तो ऐसे जो एकदम बढ़िया वाले प्लेयर होते हैं ना भाई, जिनका नाम होता है, अगर वो फॉर्म में चल रहे हैं तो उनको टच मत करना, शुभमन गिल वगैरह को, क्योंकि फिर वो शतक वगैरह लगाएंगे तो फिर लगातार लंबे लंबे रन ठोकेंगे। वहां पे आप बढ़िया वाला लॉस ले सकते हो। एक जब भी लो रिक्वायर्ड रन रेट हो ना, मान लो छोटा स्कोर चेज कर रही हैं टीम्स, उस टाइम आप रन नोट उठा सकते हो। एंड बॉल नोट वगैरह तो आप बिल्कुल भी मत उठाना। एंड रन नोट भी अगर स्किप करोगे तो उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस टाइम प्लेयर रिस्क लेके नहीं खेलता। अब जो भी टूर्नामेंट में 2-4 ऐसे बैट्समैन है ना जिन्होंने टॉप स्कोरर की लिस्ट में 1, 2, 3, 4 के स्थान पे हैं, उनको आप स्किप करो। ठीक है, एक जब भी आउट ऑफ फॉर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा हो उस टाइम आप इसको नोट मत करो, क्योंकि वो 5-6 वो बॉल फेंकेगा, उस टाइम विकेट नहीं लेगा। तो उसके बाद में अगर नोट करोगे तो आपको वो 5-6 रन एक्स्ट्रा बेनिफिट के मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं कि आप किस प्लेयर को नोट करोगे एंड क्यों नोट करोगे।
एक तो देखो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को नोट करके चलना है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो भी चल रहा है उसके रन नोट करो। एक जब भी बॉलिंग लाइनअप बहुत बढ़िया होना भाई, बॉलर्स विकेट लेते हैं, और अगर टॉप क्लास के बॉलर्स हैं, बुमराह, राशिद खान वगैरह, आदिल राशिद, है ना, ऐसे अगर बॉलर्स हैं तो आप ये मान के चलो वहां पे विकेट्स जरूर आएंगे। एंड अगर बॉलिंग पिच है और बॉलर्स बढ़िया हैं तो आप वहां पे रन नोट कर सकते हो, आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हार्ड पिच का आपको बता दिया। एंड अगर कोई भी प्लेयर अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहा है भाई, है ना, आप प्लेयर को अगर अच्छे से जानते हो, प्लेयर खेल रहा है तो आप समझ जाओगे प्लेयर नेचुरल गेम खेल रहा है या नहीं खेल रहा। प्लेयर को चाहे कोई भी परेशानी हो, या वो अंडर परफॉर्म करना चाह रहा है, या उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या उसने फिक्सिंग कर रखी है, वो नेचुरल गेम अपना नहीं खेलेगा, उस टाइम आप बंदे को नोट कर सकते हो। ज्यादातर केस में वो बैट आपको पास मिल जाएगी। अब देखो, एक जब भी प्लेयर ना ज्यादा डॉट बॉल खेलने लग जाए ना, आपको पता है कि प्लेयर के बैट पे बॉल नहीं आ रही, टाइमिंग अच्छे से नहीं हो रही, डॉट पे डॉट किए जा रहा है, तो उस प्लेयर के रन नोट कर लो। इसके अलावा जब भी कोई ऐसे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना, जो फेवरेट टीम के बड़े प्लेयर हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने चाहिए, ये चीज याद रखो, चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, तो उसको नोट उठाओ भाई जरूर से जरूर, क्योंकि एक तो फेवरेट टीम है मान लो, और एक ऊपर से बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो उसके रन ही वो 30 खोलेगा, ठीक है, 27, 28, 30, 32 रन तक T20 में ओपन करेगा। तो ये मान के चलो अगर वो फॉर्म में नहीं है तो वो 30-40 रन से पहले आउट हो जाएगा। अदरवाइज आप उसको डबल तक भी जाके नोट कर सकते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे और बैट्समैन के 15 रन खोलेगा, वहीं पे आपको बड़े बैट्समैन के 27 रन खोल के देगा, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि बैट्समैन तो फॉर्म में है नहीं वैसे भी, तो आउट तो होगा, एंड आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक जो भी नॉन हिटर बैट्समैन होते हैं ना भाई, जो ओवर हिटिंग नहीं करते, इतनी ज्यादा हिटिंग नहीं करते, उनके रन नोट करके ही चलना चाहिए हमेशा, ठीक है, उनकी बॉल नोट नहीं करनी चाहिए, उनके रन नोट करो। और हमेशा भाई प्लेयर का इंटेंट देखो, समझने की कोशिश करो कि नेचुरल गेम खेल रहा है या उसका इंटेंट क्या है, तेज खेलने की ट्राई करेगा आगे अब ये, या एक अपनी इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करेगा, इनिंग को बनाने की कोशिश करेगा। वो इंटेंट अगर आप समझने लग जाओगे ना प्लेयर का, तो फिर आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस बैट्स में, ठीक है। अब कुछ एडवांस पॉइंट की बात करूं ना मैं, तो देखो, एक जब भी कोलेप्स होनी पसंद हो ना आपको टीम की, आज टीम कोलेप्स हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट बैट पे हो सेकंड बैट पे हो, तब आपको हर प्लेयर के रन नोट करने, और साथ में विकेट टीम के भी नोट करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको अच्छा बढ़िया पैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बुकी मैच में, स्ट्रेट मैच में भी पैसा बना सकते हो इस बैट के थ्रू, ठीक है। एंड जो प्लेयर आपको आउट होना पसंद हो, उसको डबल अमाउंट तक भी नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, अगर आपने किसी प्लेयर के 21 रन नोट कर दिए, ठीक है, और उसने 21 रन खेल लिए, अब जैसे ही 21 रन उसने क्रॉस किया तो आपको वो बैट देगा, मान लो 500 रुपए से आपने नोट कर रखा है, अब वो दे रहा है 40-41 रन, ठीक है, तो 500 रुपए से नोट किया है, तो अब उसको 1000 रुपए से फिर से नोट कर दो 40 रन। अब 40 रन से पहले अगर आउट हो जाएगा तो आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कहां पे आपको सोच के देखो, 40 रन तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की, क्योंकि आपने अगर किसी को नोट उठाया है तो ऐसे ही तो उठाया नहीं, चांस तो है उसका आउट होने का, कुछ ना कुछ तो रूल्स हैं, तभी तो आपने उसको नोट उठाया है, तो आपको 40 रन तक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपके लिए गजब का बेनिफिट है। बट अगर वो 40 रन भी क्रॉस कर दे तो भाई उसको फिर स्कीप कर दो, एंड कभी भी थर्ड टाइम तक आपको नोट करते नहीं जाना है, क्योंकि अगर हिसाब लगाओगे तो थर्ड बार अगर नोट कर रहे हो ना, जैसे पहले सिंगल लिमिट से मार्टिंग एंगल लगा रहे हो, फिर डबल से, और फिर ट्रिपल लिमिट से नोट कर रहे हो, तो फिर आपको सीधा 7 लिमिट का लॉस होगा, ठीक है। इससे अच्छा उसको स्कीप कर दो डबल के बाद, और डबल तक भी तभी जाना है भाई तब आपका सिलेक्टेड प्लेयर हो, आपको पता है कंफर्म की ज्यादातर चांस में ये आउट हो जाएगा, अदरवाइज स्किप कर दो डबल के बाद। और नेक्स्ट प्लेयर का आप 1000 से सीधा नोट उठा सकते हो, मान लो आपने पहले 500 से उठा रहे थे, ठीक है, आपने डबल से भी उठाया, सिंगल से भी उठाया, 500 और 1000, आपको 1500 का सीधा लॉस हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है उसको 5000 से या 3000 से नोट कर दो, अब नेक्स्ट प्लेयर को आप 1500 से नोट कर सकते हो,
जितना उस प्लेयर में लॉस हुआ है उतने से आप जरूर नोट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप ट्रिपल अमाउंट तक जाओ। ठीक है, ट्रिपल अमाउंट तक कभी नहीं जाना इस लाइन में। और देखो काफी कुछ आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, जैसे 35 ओवर तक आपको ये बैट मिलेगी ओडीआई में और 14 ओवर तक लगभग आपको मिलेगी वनडे में। यानी 35 ओवर के बाद तो वो रन्स प्लेयर के बंद कर देगा देना, क्योंकि वहां पे आउट होने का फिर ज्यादा चांस बन जाता है T20 में 14 के बाद और वनडे में 35 के बाद। तो जैसे ही वो 35-34 ओवर में है ना, जो भी प्लेयर के रन खोल के बैठा है उसको आप नोट उठा सकते हो, क्योंकि उसके बाद में बैटिंग बंदे को तेज करनी पड़ेगी और वहां पे सबसे ज्यादा चांस होते हैं विकेट जाने के। ऐसे ही 14 ओवर के बाद आप T20 में नोट कर सकते हो सभी को, क्योंकि उसके बाद आपको वैसे भी मौका नहीं मिलेगा, तो आप इनको पहले ही नोट कर सकते हो। ठीक है, एंड एक भाई कभी भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव बैट्समैन दिख जाए, बल्ले पे बिल्कुल बॉल नहीं आ रही है, ठीक है, टुक टुक किए जा रहे हैं, तो उन सबको नोट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि नोट के पीछे पागल नहीं होना आपको। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया छोटा सा तो अब उसको डबल ट्रिपल से नोट करते करते लॉस कवर करने के चक्कर में आ जाओ। ठीक है, आईडी को नील नहीं कर देना है, सबको डबल तक जा जाके नोट कर करके नील नहीं करना है। इस चीज को समझना, आईडी का मैक्सिमम 10% से ज्यादा यूज मत करो फर्स्ट टाइम में, मैक्सिमम 10% बोल रहा हूँ। ठीक है, आईडी के बैलेंस को अच्छे से डिवाइड करके ही प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आपको बैलेंस की फिर कमी हो जाएगी। अगर डबल तक किसी को जा रहे हो या फिर सामने वाले को भी नोट कर रहे हो, साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड विकेट भी नोट कर रहे हो, तो आपको लिमिट बिल्कुल स्मॉल स्मॉल यूज करनी है। ठीक है, देखो भाई स्पष्ट बताता हूँ, लंबी और सेशन से काफी बढ़िया बैट है ये। एंड भाई बहुत पैसा कमाया इस बैट में भी मैंने। गेम है तो देखो विकेट तो जाएगा, बट कब कौन सा और क्यों जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना होगा, प्रॉफिट बन जाएगा। डिसएडवांटेज यही है बस इस बैट का कि मानो अगर किसी दिन एकदम ही विकेट नहीं गए ना और स्कोर भी काफी अच्छा खासा बन गया तो काफी बंदे बड़ा बड़ा लॉस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डबल ट्रिपल तक जा जाके नोट करने लग जाते हैं, सभी का नोट करने लग जाते हैं। एंड मान लो 200 रन स्कोर कर दिए टीम ने और 2 ही विकेट हैं, तो उस दिन फिर बंदा, या 230 कर दिए 3 विकेट हैं, 225 कर दिए 1 विकेट है, तो बंदा उस दिन फिर नील हो जाएगा और काफी बड़ा लॉस ले सकता है। हारने की लिमिट आपको फिक्स करनी होगी भाई कि मेरी हारने की लिमिट ये है, 2000 से खेल रहा हूं तो मैं 2000 से ज्यादा मेरे को लॉस हो जाएगा तो मैं आईडी को बंद कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इस बैट से आप फिर बच सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में टीम के विकेट कब नोट करने हैं आपको, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विकेट होता है वो कब नोट करने हैं, कैसे नोट करने हैं, उसके ऊपर वीडियो लेके आता हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, विकेट बॉल और रन नोट कब करने हैं। ठीक है, अदरवाइज अधूरे ज्ञान से खेलोगे ना भाई तो फिर आपको बैट में प्रॉफिट होने की जगह लॉस के चांस ज्यादा है। वीडियो को फिर बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई आपको। कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो, 2 बार 3 बार 5 बार में ही वीडियो समझ में आएगा, कब आपको बॉल नोट करनी है, कब आपको रन नोट करने, कब आपको विकेट नोट करने। एंड ये आपको बता दिया, बुकी से ज्यादा चांस पंटर का इस बैट में जीतने का है। जो रूल्स हैं वो आपको बता दिए। अब अच्छे से इस वीडियो को बार बार देख के, बिना स्किप करके देख के, आप अगर वीडियो को समझ जाओगे तो पैसा बनाना सीख जाओगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना भाई, कभी भी किसी टिपर के कहने पे या लॉस कवर करने के चक्कर में बस ट्रिपल अमाउंट तक आपको नोट करते नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में काफी पंटर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा बोल रखा है, या सॉरी टिपर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा बोल रखा है कि आप ट्रिपल अमाउंट तक जाके नोट करो, वो कोई सेंस की बात नहीं होती। तो उस चीज को तो आप हमेशा ही इग्नोर करना। एंड श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, शारजहां, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ठीक है, ज्यादातर इन कंट्रीज में ये बैट आपको सक्सेस रेशियो ज्यादा देगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप लिख सकते हो, या मेरे को पर्सनल मैसेज में मैसेज कर सकते हो। कमेंट में अगर क्वेश्चन लिखोगे तो उसके रिप्लाई में काफी लोगों के और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई चीज इंपॉर्टेंट अगर मिस हो गई है तो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ के रहना, वहां पे ऑडियो वगैरह सुनते हो, ऑडियो में भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से चैनल में ज्वाइन हो जाओ।
सर्च करके अगर चैनल में आओगे तो फेक चैनल भी अपने नाम से बहुत चल रहे हैं, वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम पे बढ़िया से लाइव बैटिंग करके दिखाता हूँ ज्यादातर केस में कि कैसे आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है, कैसे सही टाइम पे लॉस कट करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, एक्चुअल में कैसे बैटिंग करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज्यादातर बंदे जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बट अगर सब्सक्राइब करते हो तो जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे आता है आपको उसका नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगा। एंड वीडियो को भाई आराम से देखो, ठीक है। कोई चीज समझना है तो फिर बोल रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, बेझिझक आओ मेरे पास, क्वेश्चन करो, कमेंट में क्वेश्चन करो या डायरेक्ट टेलीग्राम पे क्वेश्चन करो, बट कंसेप्ट क्लियर किए बिना फिर बोल रहा हूँ भाई मत खेलना, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी बंदा इस फील्ड में लॉस करे, ठीक है, क्योंकि लॉस में तो आप ऑलरेडी हो, तभी भाई आप आस लेके आए हो कि कोई होप आपको मिले, है ना, कोई ऐसा बंदा मिले जो कुछ समझा सके, प्रॉफिट करवा सके। तो भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ मैं ही करवा सकता हूँ या मैं करवा दूंगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है भाई जो आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि आज 15 से 17 साल इस फील्ड में हो गए, तो इतनी चीजें सीखी है भाई, लॉस करके भी देखा है, प्रॉफिट करके भी देखा है। एंड आज की तारीख में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि कभी भी अगर बुक्की के सामने अपन मान लो आईडी लेते हैं ना, तो उतना पैसा तो जरूर निकाल लेते हैं भाई जितना अपन डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। मतलब चैलेंज दे सकता हूँ इस बात का कि ओवरऑल अपन प्रॉफिट में रह जाएंगे। डर नहीं लगता अपने को इतना कि आईडी में बैलेंस डाल रहे हैं तो कहीं हार तो नहीं जाएंगे, क्या होगा, ठीक है। अपने को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन खेल रहे हैं तो अपन प्रॉफिट बना लेंगे। हो सकता है किसी दिन लॉस हो जाए, किसी दिन प्रॉफिट हो जाए, बट अपन जिन रूल्स को फॉलो करके खेलते हैं अपन ओवरऑल ज्यादातर प्रॉफिट में ही निकलते हैं। एंड जिन भी भाइयों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में अपना टॉपिक लिख दो। जितने ज़्यादा बंदों के किसी एक टॉपिक के लिए मैसेज आएंगे तो सबसे पहले वही वीडियो निकाल दूंगा। तो आपको जिस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।